दोस्तों, एक प्रश्न हमारे मन में आता है। हनुमान जी के पास इंद्र का वज्र था, उनके पास ब्रह्मास्त्र था। वे चाहते तो एक ही क्षण में पूरी लंका को नष्ट कर सकते थे। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से लंका क्यों जलाई? और लंका जलाने का आदेश दिया है किसने? भगवान राम ने या यह हनुमान जी का अपना निर्णय था? वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में इस प्रश्न का एक ऐसा उत्तर छुपा हुआ है जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड ये वह अध्याय है जिसमें हनुमान जी का संपूर्ण पराक्रम वर्णित है। समुद्र पार करना, लंका में प्रवेश करना, माता सीता को खोजना, रावण के दरबार में जाना और फिर लंका दहन करना, ये घटना रामायण की सबसे नाटकीय और सबसे रहस्यमयी घटना है। लेकिन इस घटना के पीछे एक नहीं 5 गहरे कारण हैं और इन 5 कारणों को जानने के बाद हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं लंका दहन के 5 असली रहस्य। पहला रहस्य, लंका जलाने का आदेश दिया किसने? दोस्तों, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। भगवान राम ने हनुमान जी को लंका जलाने का कोई आदेश नहीं दिया था। जब रावण के दरबार में हनुमान जी बंदी बनाए गए तब रावण ने आदेश दिया कि उनकी पूंछ में आग लगाई जाए। ये रावण की सबसे बड़ी गलती थी, उसकी अहंकार भरी सजा। लेकिन जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटकर आग लगाई तब हनुमान जी ने एक क्षण रुककर सोचा। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड सर्ग 53 में लिखा है, अयं तु मम संप्राप्तो बध्य एव न संशयः, अर्थात ये लंका मेरे द्वारा दग्ध होने योग्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बुद्धिमान रणनीतिक निर्णय जो उन्होंने उस क्षण की स्थिति देखकर लिया था। यही हनुमान जी की महानता है। वे केवल आदेश का पालन नहीं करते, वे परिस्थिति को समझकर धर्म की रक्षा करते हैं। दूसरा रहस्य, पूंछ से ही लंका क्यों जलाई, दिव्य अस्त्र से क्यों नहीं? हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी। वे वायुपुत्र थे, रुद्र के अंश थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर पूंछ का उपयोग किया। क्यों? 3 कारण थे। पहला, रावण ने पूंछ जलाने की सजा दी थी। हनुमान जी ने उसी सजा को उसके विरुद्ध हथियार बना दिया। ये रणनीति थी। दूसरा, दिव्य अस्त्र से पूरी लंका एक ही क्षण में नष्ट हो जाती, लेकिन हनुमान जी का उद्देश्य लंका को नष्ट करना नहीं था, केवल एक संदेश देना था। रावण को यह बताना था, यह तो केवल झलक है, राम की सेना आएगी तब क्या होगा। तीसरा, अगर हनुमान जी ने अस्त्र चलाया होता तो यह भगवान राम के नाम पर युद्ध की घोषणा होती, जो राम की आज्ञा के बिना संभव नहीं था। पूंछ से जलाना यह हनुमान जी का व्यक्तिगत कार्य था, राम की सेना का नहीं। इसीलिए पूंछ चुनी बुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम। तीसरा रहस्य, जब पूरी लंका जल रही थी तो माता सीता को आग ने क्यों नहीं छुआ? दोस्तों, यह वाल्मीकि रामायण का सबसे दिव्य प्रसंग है। जब हनुमान जी की जलती पूंछ से लंका की इमारतें, महल और वन जलने लगे तब हनुमान जी के मन में एक भय आया। माता सीता तो अशोक वाटिका में है, क्या आग उन तक भी पहुंच गई? उनका हृदय व्याकुल हो गया। वे तुरंत अशोक वाटिका की ओर दौड़े, लेकिन माता सीता पूर्णतः सुरक्षित थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, न च सीतांग समासाध्य शक्तो अग्निर्दग्धुमित्यपि, अर्थात अग्नि में यह सामर्थ्य नहीं था कि वो माता सीता को छू भी सके, क्योंकि माता सीता साक्षात महालक्ष्मी का अवतार थी और अग्निदेव वे माता सीता के सेवक थे। भला सेवक अपनी मां को कैसे जला सकता था? अग्निदेव ने माता सीता के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना लिया। दोस्तों, इस प्रसंग को पढ़कर मन में एक गहरा भाव आता है। जब हम सच्चे दिल से भगवान का नाम लेते हैं तो सारी सृष्टि हमारी रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। माता सीता ने कोई युद्ध नहीं किया, कोई अस्त्र नहीं उठाया, वे केवल राम नाम में स्थित थी
और जब कोई राम नाम में स्थित हो तो अग्नि भी उसे जला नहीं सकती। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसीदास जी ने यही कहा है, राम नाम ही सबसे बड़ा कवच है। चौथा रहस्य, पूरी लंका जली लेकिन विभीषण का घर क्यों बचा? जब हनुमान जी लंका जला रहे थे तब उन्होंने एक काम बहुत सोच समझकर किया, विभीषण का घर नहीं जलाया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी जानते थे विभीषण एक धर्मात्मा है। वे रावण के भाई होने के बावजूद अधर्म का साथ नहीं देते। हनुमान जी ने विभीषण के घर के सामने रुककर सोचा, एक निर्दोष और धर्मात्मा के घर को जलाना ये धर्म नहीं होगा, और उन्होंने वो घर बचा लिया। ये हनुमान जी की न्याय प्रियता थी। वे शक्ति के उपयोग में भी विवेक रखते थे। दोस्तों, यही सीख हमारे लिए है। जब हम किसी पर क्रोधित हों, जब हम प्रतिकार करें, तब भी ये सोचें कि निर्दोष को कोई कष्ट ना पहुंचे। यही धर्म है, यही हनुमान जी का संदेश है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, लंका दहन का असली उद्देश्य था क्या? दोस्तों, अधिकांश लोग सोचते हैं हनुमान जी ने क्रोध में लंका जलाई, लेकिन यह सत्य नहीं है। लंका दहन के 3 महान उद्देश्य थे। पहला, रावण को संदेश, तेरी अजय लंका को एक दूत ने जला दिया, राम की सेना आएगी तो क्या होगा, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था। दूसरा, माता सीता को विश्वास दिलाना। जब माता सीता ने लंका को जलते देखा, उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान राम आ रहे हैं। आशा का दीपक जला। तीसरा, रावण की शक्ति का परीक्षण। लंका में कितने राक्षस हैं, उनकी सेना कैसी है, मार्ग कैसे है, यह सब गुप्त सूचना हनुमान जी ने इकट्ठा की। यानी लंका दहन एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कृत कार्योस्मि विक्रांत, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। यह केवल आग नहीं थी, यह स्ट्रैटेजी, भक्ति और धर्म का संगम था। दोस्तों, आज हमने जाने लंका दहन के 5 असली रहस्य। पहला, लंका जलाने का निर्णय हनुमान जी का अपना था। ये एक रणनीतिक निर्णय था। दूसरा, पूंछ चुनी क्योंकि यह बुद्धि और भक्ति का संदेश था, विनाश का नहीं। तीसरा, माता सीता को आग नहीं छू सकी, राम नाम का कवच था। चौथा, विभीषण का घर बचाया क्योंकि शक्ति में भी विवेक होना चाहिए। पांचवा, लंका दहन एक स्ट्रैटेजी था, आशा और गुप्त सूचना तीनों का संगम था। और इन सब रहस्यों का एक ही सार है, हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे बुद्धि, भक्ति और विवेक के सर्वोच्च उदाहरण है। जीवन में जब कभी संकट आए, शक्ति और बुद्धि दोनों का उपयोग करें, और सबसे बड़ा हथियार राम नाम। दोस्तों, आज एक क्षण के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद करें और सच्चे मन से कहें, जय हनुमान। हनुमान जी की कृपा आपके जीवन के हर संकट में आपकी रक्षा करे। वे जिस तरह भगवान राम के सच्चे सेवक थे, वैसे ही वे आपके भी रक्षक हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। ईश्वरी कृपा और आंतरिक परिवर्तन के लिए हनुमान जी आपका मार्ग बने। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।